जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। लगातार 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम हुआ साफ। आसमान साफ होते ही घाटी में प्रचंड ठंड की एंट्री हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में कश्मीर में बारिश के साथ हो सकती है बर्फबारी। कश्मीर के मैदानी इलाकों में जमी हुई बर्फ की फुहारों ने ब्लैक आइस की शक्ल ली। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग की सड़कों पर बढ़ी फिसलन। यातायात को लेकर मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। फिसलन भरे रास्तों पर जाने वाले सैलानियों को एहतियात बरतने की नसीहत दी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच कई सड़कें बंद। सड़कों पर फिसलन से बचने के लिए सड़कों पर किया जा रहा नमक का छिड़काव। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुसीबत। बर्फबारी के चलते पानी का संकट खड़ा हुआ। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ी। वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कत आ रही। भारी बर्फबारी के बीच में जम्मू कश्मीर के पुंछ में तकनीक बना जवानों का हथियार। ऊंचाई वाले इलाकों में ड्रोन से की जा रही निगरानी। भारी बर्फबारी के बीच में थर्मल इमेजिंग डिवाइस, नाइट विजन कैमरा से लैस नई सर्विलांस यूनिट्स। डोडा में बर्फ ने किया पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। पेड़ों पर नजर आ रही बर्फ की चादर। हिमाचल में हो रहा जमकर हिमपात। सोलंग वैली में भी जुटे सैलानी। मनाली में स्कीइंग का लुत्फ ले रहे सैलानी। पर्यटक पैराग्लाइडिंग का मजा भी ले रहे। उत्तराखंड के पहाड़ भी बर्फबारी से गुलजार। बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी ने बढ़ाई सैलानियों की मुश्किलें। सड़क पर जमी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। नए साल में मौसम में होगा बदलाव। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। कई इलाकों में छाया रहेगा घना कोहरा और धुंध। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हरियाणा, पंजाब में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। बर्फबारी के बाद और बढ़ जाएगी ठंड। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। अगले 5 दिनों में बढ़ जाएगी और ठंड। तापमान में भी आएगी भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साल के आखिरी मिशन के लिए तैयार। आज रात 10 बजे स्पैडेक्स मिशन की लॉन्चिंग। स्पैडेक्स को श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट से किया जाएगा लॉन्च। अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे 24 पेलोड्स। मिशन में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेटर चेजर भी। स्पैडेक्स मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को मिलाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डॉकिंग। इस सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन की कर लेगा बराबरी। फिलहाल इन्हीं देशों के पास 2 अंतरिक्ष यानों को डॉक यानी जोड़ने, अनडॉक करने की क्षमता। स्पैडेक्स मिशन की कामयाबी पर भारत का मिशन चंद्रयान 4 भी निर्भर। मिशन चंद्रयान 4 के तहत चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल धरती पर लाने की प्लानिंग। मिशन की लॉन्चिंग के पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। तिरुपति बालाजी पहुंचकर उन्होंने पूजा पाठ किया। पंजाब में किसान संगठनों का बंद खत्म हुआ। किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते 150 ट्रेनें रद्द। 200 के बदले रूट्स। अरदास कर खोले गए बैरिकेड्स। गाड़ियों की आवाजाही हुई शुरू। लोगों ने ली राहत की सांस। फसलों की MSP गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर पंजाब में जुटे किसान संगठन। हाईवे और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। बोले सब चीजों के दाम बढ़े हैं, जमीन का सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान। पुजारियों ग्रंथियों के साथ शुरू की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। केजरीवाल ने कहा पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने मिलेगी 18,000 की सम्मान राशि।
इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि। केजरीवाल ने कहा, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हनुमान मंदिर से शुरू होगी योजना की शुरुआत। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने वेतन के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बकाये की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले बिहार के मुख्य सचिव, छात्रों की दो टूक, जब तक सरकार नहीं लेती फैसला गर्दनी बाग में करेंगे धरना। बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने के सवाल पर बिहार के मुख्य सचिव बोले, दोबारा परीक्षा कराने का सवाल ही नहीं उठता। चिराग पासवान ने कहा, मुख्य सचिव अभ्यर्थियों के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे। पटना में प्रशांत किशोर ने घायल छात्रों से की मुलाकात। कहा, छात्रों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, छात्रों की कोई गलती नहीं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले पप्पू यादव। कहा, बच्चों को मिलेगा इंसाफ। तिरुपति में पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना ने सपरिवार श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के विधि विधान से भगवान का आशीर्वाद लिया। उज्जैन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन। राजनाथ सिंह ने भी की पूजा। प्रयागराज में महाकुंभ के रंग में दिखे पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ। यमुना में लगाई डुबकी। आईआईटी कानपुर ने समुद्री घास से तैयार किया स्पेशल स्पंज। चोट लगने पर स्पंज की मदद से 2 मिनट में रुक जाएगा खून का बहाव। चूहों और दूसरे जानवरों पर किया जाएगा स्पंज का इस्तेमाल। उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अब इंसानों पर किया जा रहा है इसका परीक्षण। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। योद्धा नाम की गाड़ियां पेट्रोल से संचालित होती हैं। सभी गाड़ियां अलवर के सरिस्का सफारी में पर्यटकों का लगा तांता। सैलानियों की गाड़ी के पास से गुजरा बाघ। मुजफ्फरपुर में नौजवान ने पिता की पारंपरिक नर्सरी छोड़ बनाई मसाले के पेड़ों की नर्सरी। आमदनी में हुआ कई गुना इजाफा। मसाले के पेड़ों की नर्सरी से हर महीने हो रही 1 से 1.5 लाख की कमाई। कई राज्यों से मंगवाए जाते हैं मसालों के पौधे। त्रिशूर में डॉग शो 2024 का हुआ आयोजन। लोग देसी विदेशी नस्ल के डॉग्स के साथ शो में पहुंचे। महाकुंभ को लेकर सज रही संगम नगरी प्रयागराज। 13 जनवरी से शुरू हो रहा आस्था का महापर्व। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले महाबली हनुमान को अर्पित की गई तुलसी की माला। 111 किलो की विशाल तुलसी माला। अलीगढ़ की जेल में चल रही महाकुंभ की तैयारी। कैदी बना रहे ताले और लकड़ी की अनोखी कलाकृतियां। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों का दिख रहा अलग अलग अंदाज। थार से कुंभ मेला स्थल पहुंचे स्वामी प्रकाशानंद और ललित जी महाराज। नए साल की शुभकामना देने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाला अनोखा तरीका। लखनऊ में लगाई होर्डिंग। लिखा, बुलडोजर से आई शांति। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे सबसे छोटी हाइट के बाबा। 3 फुट 8 इंच है इनकी हाइट। महाकुंभ मेला में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे विदेशी संत। कहा, विदेश में ही कुंभ की चर्चा। महाकुंभ मेला में साधु संतों का लगा मेला। कोई अपने सर पर नाग रखे हुए है तो कोई अपने हाथ हमेशा उठाए हुए नजर आ रहा। मुंबई की 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने रचा इतिहास। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने माउंट विंसन के शिखर पर लहराया तिरंगा। नौसेना ने बधाई दी। दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। साल खत्म होने से पहले भक्तों ने लिया मां कालका जी का आशीर्वाद। नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों से गुलजार हुआ जैसलमेर। बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंचे पर्यटक। गोवा में नए साल के जश्न के लिए उमड़ी देसी विदेशी लोगों की भीड़। लोग बीच पर वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेते नजर आ रहे। कर्नाटक के कोप्पल में नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान।
नए साल की तैयारियों में जुटी नोएडा पुलिस, भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा। अयोध्या में सोमवती अमावस्या पर सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, विधि विधान से पूजा की। सोमवती अमावस्या पर हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आस्था का सैलाब दिखाई दिया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, विधि विधान से पूजा की। ठंड के मौसम में काशी के बाबा विश्वनाथ धाम में विशेष इंतजाम, बाबा को अर्पित की गई रजाई। बाबा विश्वनाथ धाम में मौसम के हिसाब से किए जाते हैं बाबा के लिए विशेष इंतजाम। रात के श्रृंगार आरती के दौरान परंपरा का निर्वहन किया। सांबा में रथ खड़ा मेला की शुरुआत, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भगवान सूर्य की उत्तरायण की यात्रा का प्रतीक है। पुंछ में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। संबलपुर में द सागा ऑफ कुडुपाली पुस्तक का विमोचन, केंद्रीय मंत्री पहुंचे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर परेड करते हुए नजर आ रहे जवान। सलेम में तमिलनाडु के डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन के जन्मदिन पर मैराथन दौड़ का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फिल्म बेबी जॉन में की शानदार कमाई, फिल्म ने 5 दिनों में किया 28.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन। फिल्म मैंने प्यार किया कि 35 साल पूरे, देश भर के सिनेमाघरों में दोबारा हुई रिलीज। मुफासा द लायन किंग ने भारत में किया 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में फिल्म ने 2000 करोड़ रुपए बटोरे। दिल्ली के करमपुरा इलाके में पहुंचे सिंगर हनी सिंह, देखने के लिए लगे फैंस की भीड़। 2024-25 के लिए डेलॉयट ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान 6.5 से 6.8 के बीच में रखा है। 2024 में म्यूचुअल फंड्स में महिला निवेशकों की भागीदारी पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ गई है। शेयर बाजार में तेजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के असर से ये हुआ। टाटा ग्रुप की अगले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा नई मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां देने की योजना है। ये नौकरियां देश भर में ग्रुप की फैक्ट्रियों, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किए गए निवेश के जरिए पैदा होंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 375 करोड़ रुपए में हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म खाक्रीनोस को खरीद लिया है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया कि बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें 32.8% बढ़ गई हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक निजी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर 25% तक जा पहुंची है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर 2027 तक 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करने की क्षमता रखता है। डायरी, कैलेंडर, जूट बैग, स्टेशनरी जैसे महाकुंभ थीम वाले उत्पादों की बिक्री में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के जरिए यह दावा किया गया है।